हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। इसमें आप काफ़ी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जानेंगे और इन वर्ड्स को आप थोड़ा अलग तरीके से जानेंगे। इसमें आप पहले किसी वर्ड को जानेंगे, फिर उसके मीनिंग को जानेंगे और फिर उसका सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं यह जानेंगे। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको पुरानी चीज़ें नए तरीके से सीखने को मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है बैटरी। इसका मतलब होता है तोपखाना, जहां पर एक जैसे हथियार बहुत ज़्यादा मात्रा में हों। ए नंबर ऑफ लार्ज गन्स सिमिलर वेपन्स ऑपरेटिंग टुगेदर इन द सेम प्लेस। ठीक है, सेंटेंस के रूप में इसको यूज कुछ इस तरह से करेंगे। द शॉर्ट बैटरी ओपन्ड फायर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हैमलेट। ए ग्रुप ऑफ हाउसेस इन ए विलेज, यानी कि एक गांव में जो घरों का समूह है वह हैमलेट कहलाता है। बेसिकली ये एक छोटा गांव होता है, ए वेरी स्मॉल विलेज। ठीक है, और ये ऐसा गांव होता है जिसमें अपनी कोई चर्च नहीं होती। ए हैमलेट इज ए वेरी स्मॉल विलेज। नेक्स्ट वर्ड है स्कूल। इट इज ए ग्रुप ऑफ थिंकर और लर्न मैन। ठीक है, यह विद्वानों का समूह है या कोई जो विचारक है उनका समूह होता है। ये विचारक न केवल राइटर होंगे, ये पोएट भी हो सकते हैं, कोई पेंटर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके काम एक जैसे होने चाहिए। सेंटेंस के रूप में इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स अबाउट हाउ दिस इलनेस शुड बी ट्रीटेड। तो समझ में आया स्कूल का क्या सेंस होगा। नेक्स्ट वर्ड है शॉल। इसका मतलब होता है बहुत सारी मछलियों का समूह जो एक साथ तैरती हों। लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग एज ए ग्रुप। सेंटेंस के रूप में इसका यूज हम कुछ इस तरह से करेंगे। वी कुड सी शॉल्स ऑफ टेनी फिशेस डार्टिंग अबाउट। तो हमने जाना शॉल का क्या मतलब होता है, किस तरह से इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लॉक। यह एक तरह का बालों का गुच्छा होता है, एक लट की तरह होता है। ए सेक्शन ऑफ हेयर, ए फ्यू हेयर्स दैट हैंग और लाई टुगेदर ऑन योर हेड। तो समझ में आया लॉक का मतलब क्या होता है। एक लट की तरह जो बालों का गुच्छा निकला हुआ होता है, ये सब लॉक होता है। नेक्स्ट वर्ड है कांग्रेगेशन। इसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टुगेदर टू वर्शिप गॉड। ऐसे लोगों का समूह जो भगवान की पूजा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उन्हें हम कांग्रेगेशन के रूप में कहेंगे। भक्त मंडली या सभा भी हम कह सकते हैं। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे। द कांग्रेगेशन स्टूड टू सिंग द हिम। तो हमने देखा कि कांग्रेगेशन का यूज किस तरह से करेंगे, इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लीट। इसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ शिप्स। बहुत सारे जहाजों का एक समूह, यानी कि जहाजी बेड़ा। जैसे ए फ्लीट ऑफ 20 सेलिंग शिप्स और ए फिशिंग फ्लीट। फिशिंग फ्लीट एक ऐसा जहाजी बेड़ा होता है जो मछलियां पकड़ने का काम करता है। तो समझ में आया फ्लीट का क्या यूज होगा। ऐसा जहाजी बेड़ा जो किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में हो, यानी कि एक व्यक्ति का उसके ऊपर कंट्रोल हो। फ्लीट का यूज हम न केवल जहाजों के लिए करते हैं, व्हीकल जैसे बसेस, एयरक्राफ्ट के लिए भी हम कर सकते हैं। ऐसे बसें या ऐसी एयरक्राफ्ट जो किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में हो। जैसे सेंटेंस के रूप में इसको देखते हैं, ही ओन्स ए फ्लीट ऑफ टैक्सीज। तो आपको समझ में आया कि फ्लीट का क्या मतलब होगा और क्या इसका यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है बैराज। इसका मतलब होता है a large number of something such as questions or comments that are directed at somebody very quickly one after the other। तो हमने देखा कि बैराज का क्या मतलब है। इसको हम कुछ इस तरह से यूज करेंगे। ए बैराज ऑफ क्वेश्चंस, ए बैराज ऑफ क्रिटिसिज्म और बैराज ऑफ कंप्लेंट्स। यानी कि एक साथ बहुत ज़्यादा सवाल कोई व्यक्ति पूछ ले तो उसे कुछ इस तरह से यूज करेंगे। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से होगा। द लीडर फेस्ड ए बैराज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम रिपोर्टर्स। तो हमने देखा कि बैराज का क्या मतलब होता है और कैसे इसका यूज करते हैं। तो बैराज का यूज न केवल क्वेश्चंस के लिए किया जाता है, यह क्रिटिसिज्म के लिए भी किया जाता है और कमेंट्स के लिए भी
किया जाता है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहा है या बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रहा है, तो इस सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिटर। इसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट आर बोर्न एट द सेम टाइम एंड हैव द सेम मदर। यानी ऐसे जानवरों का समूह जो एक साथ पैदा हुए हों और जिनकी एक ही माँ हो। जैसे ए ग्रुप ऑफ यंग पिग्स डॉग्स एट बर्थ। तो क्या समझा हमने, लिटर का यूज़ हम किस तरह से करेंगे यह भी देख लेते हैं। ए लिटर ऑफ पपीज, ए लिटर ऑफ किटन्स, इस तरह से हम लिटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पॉसी। इसका मतलब होता है जमघटी या बहुत सारे लोगों जब एक साथ इकट्ठे होते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर फॉर द सेम पर्पस, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका एक ही पर्पस हो और वो एक साथ इकट्ठे होते हों तो उन्हें हम पॉसी कहते हैं। उस ग्रुप को पॉसी कहते हैं। सेंटेंस के रूप में इसे एक बार देख लेते हैं। ही वॉक्ड स्विफ्टली फ्रॉम द कार टू हिज हाउस परस्यूड बाय होल पॉसी ऑफ रिपोर्टर्स। ठीक है, तो ये रिपोर्टर के लिए भी यूज किया जाता है, या जब कोई पुलिस ऑफिसर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कुछ लोगों की मदद लेता है, उन लोगों को इकट्ठा करता है, तो उन लोगों के ग्रुप को भी हम पॉसी कहते हैं। ठीक है, और वह खुद पुलिसमैन का भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो इसे कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ए लिटिल पॉसी ऑफ हेल्पर्स, मदद करने वाले, या ए पॉसी ऑफ रिपोर्टर्स, रिपोर्टर के लिए भी पॉसी का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है वॉली। इसका मतलब होता है बौछार। वह बुलेट्स की भी बौछार हो सकती है और स्टोन की भी बौछार हो सकती है। ए लॉट ऑफ बुलेट्स स्टोन्स दैट आर फायर्ड और थ्रोन एट द सेम टाइम। तो हमने देखा किस तरह से हम वॉली को हम बताएंगे। सेंटेंस के रूप में इसको एक बार देख लेते हैं। ए वॉली ऑफ शॉट्स रैंग आउट। तो इस तरह से हम वॉली का यूज करते हैं। एक अन्य सेंटेंस में और देख लेते हैं। पुलिस फायर्ड ए वॉली ओवर द हेड्स ऑफ द क्राउड। तो हमने समझा कि वॉली का जो यूज है किस तरह से हम करेंगे। वॉली का जो सेंस है वह केवल बुलेट और स्टोन के लिए ही नहीं होता, क्वेश्चन और कमेंट्स के लिए भी हम वॉली का यूज कर सकते हैं। यानी कि किसी के क्वेश्चंस की बौछार या कमेंट्स की बौछार, इस तरह से हम यूज करते हैं। सेंटेंस के रूप में इसको भी देख लेते हैं एक बार। सी फेस्ड ए वॉली ऑफ एवरी क्वेश्चंस फ्रॉम हर मदर। तो हमने देखा वॉली का हम किस किस तरह से यूज करते हैं, अलग अलग वाक्यों में किस तरह से इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है कैशे। इसका मतलब होता है गुप्त भंडार, हथियारों के लिए जहां पर बहुत सारे हथियार गुप्त रूप से रख रखे हैं। ए हिडन स्टोर ऑफ थिंग्स सच एज वेपन्स। इसको कुछ इस तरह से यूज करेंगे, एन आर्म कैशे। ठीक है, तो कैशे का मतलब आपको समझ में आया कि ऐसी जगह जहां पर हथियार छुपा के रखे हों बहुत ज्यादा मात्रा में। नेक्स्ट वर्ड है कैटलॉग। इट इज ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम। यह एक तरह की सूची होती है। जैसे कई बार आप दुकान पे जाते हैं तो वहां पे दुकानदार ने क्या क्या सामान रख रखा है उसकी वह सूची बनाकर रखता है। यह कुछ कुछ बुकलेट की तरह होता है। जैसे बुकलेट होती है ना, एक छोटी सी किताब होती है, तो कैटलॉग भी उसी की तरह होता है। उसमें वह दुकानदार सब कुछ लिस्ट बनाकर रखता है, क्या क्या उसके पास वैरायटी है। ठीक है, तो कैटलॉग यहां से समझ में आ गया हमको। नेक्स्ट वर्ड है क्लैक। इसका मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर पेड टू क्लैप। कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जो किराए पर लाया जाता है तालियां बजाने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, है ना, कि उन्हें पैसा देकर उन्हें लाया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उस समूह को क्या बोलते हैं, क्लैक। एक ग्रुप ऑफ अपलोडर्स। जैसे कोई परफॉर्मर होता है या पब्लिक स्पीकर होता है, जब वह बोलता है या परफॉर्म करता है तो उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ व्यक्ति किराए के लिए लाए जाते हैं। तो उन व्यक्तियों का जो समूह होता है वह क्लैक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है क्लस्टर। इट इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम टाइप दैट ग्रो और अपीयर क्लोज टुगेदर। तो आपको समझ में आया कि यह एक तरह की चीजों का कुछ गुच्छा होता है, या जहां पर एक तरह की चीजें एक साथ उगती हों या पैदा होती हों या कहीं पर उपस्थित हों। क्लस्टर का यूज न केवल नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं बल्कि लिविंग थिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। वह फ्लावर भी हो सकता है या स्पेक्टेटर भी हो सकते हैं, है ना, हाउसेस भी हो सकते हैं, है ना। सेंटेंस के रूप में इसको एक बार देख लेते हैं।
ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, इस तरह से भी यूज करते हैं इसको। द प्लांट बियर्स इट्स फ्लावर्स इन क्लस्टर्स। ठीक है, तो यहां से समझ में आया आपको। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। देयर आर ए क्लस्टर ऑफ फैंस अराउंड हिम। तो यहां पर फैंस के लिए क्लस्टर का यूज किया गया है ना। तो हाउसेस के लिए भी क्लस्टर का यूज कर सकते हैं, जैसे ए लिटिल क्लस्टर ऑफ हाउसेस, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। स्टार्स के लिए मैंने बता दिया है, ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ए क्लस्टर ऑफ स्पेक्टेटर्स भी इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो क्लस्टर का यूज बहुत ज्यादा चीजों के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टफ्ट। इसका मतलब होता है गुच्छा। ए नंबर ऑफ शॉर्ट पीसेस ऑफ हेयर ग्रास which grow together or are held together near the base, यानी कि बालों या घास का गुच्छा। सेंटेंस के रूप में इसको कुछ इस तरह से यूज करेंगे। He had a few tufts of hair on his chin, है ना। जैसे कई बार कुछ बाल यहाँ पर उगाते हैं ठोड़ी पर, है ना, या फिर घास का गुच्छा, जैसे कहीं पर थोड़ी बहुत घास उगी होती है गुच्छों के रूप में, तो उस सेंस के लिए हम, उस चीज के लिए हम टफ्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट। इट इज अ ग्रुप ऑफ ड्रॉर्स। यह एक तरह का बॉक्स होता है जिसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हो सकते हैं। जैसे कई बार आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो एक बॉक्स ले जाते हैं जिसके अंदर कुछ कुछ सामान आप रख के ले जा सकते हैं। ए मेडिसिन चेस्ट, ए ट्रेजर चेस्ट, इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्वीट। इट इज ए सेट ऑफ फ्लावर्स, ए सेट ऑफ रूम्स, ए सेट ऑफ फर्नीचर। तो स्वीट जो वर्ड है ये इन सब के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। कुछ इस तरह से इनको इस्तेमाल करेंगे। ए होटल स्वीट, ए प्राइवेट स्वीट, इस तरह से इनका यूज हम करेंगे। ठीक है, तो स्वीट जो होता है ये ए सेट ऑफ कनेक्टेड रूम्स स्पेशली इन होटल। तो जैसे होटल में जो कनेक्टेड रूम्स होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस के रूप में इसे कुछ देख लेते हैं, इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। द सिंगर वॉज इंटरव्यूड इन हिज होटल स्वीट। ठीक है, तो फर्नीचर के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको देख लेते हैं। आई हैव ऑर्डर्ड ए न्यू 3-piece स्वीट फॉर द लिविंग रूम। ठीक है, तो समझ में आ गया हमें स्वीट किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सिंडिकेट। इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल or companies who work together and help each other in order to achieve a particular aim, है ना। तो समझ में आया कि ये ग्रुप होता है कुछ व्यक्तियों का या कंपनी का, है ना। सेंटेंस के रूप में इसको देख लेते हैं किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ए सिंडिकेट ऑफ बैंक्स इज फाइनेंसिंग द डील। तो समझ में आया कि सिंडिकेट का क्या मतलब होता है और कैसे इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रीम। इट इज ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ पीपल और व्हीकल्स। कई बार जब आप बीमार होते हैं तो आपके रिलेटिव और फ्रेंड आपको देखने आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने आते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ए स्ट्रीम ऑफ पीपल, है ना। कोई जैसे हिस्टोरिकल प्लेस है तो विजिटर्स वहाँ पर बार बार जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, ए स्ट्रीम ऑफ विजिटर्स। सेंटेंस के रूप में इसको एक बार देख लेते हैं। आई हैव हैड ए स्टडी स्ट्रीम ऑफ विजिटर्स। व्हीकल्स के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वह भी एक बार देख लेते हैं। कार्स फाइल पास्ट इन एन एंडलेस स्ट्रीम। तो हमने स्ट्रीम का मतलब जाना, किस तरह से इसको यूज करेंगे यह भी जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।